हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर जो है झारखंड जीके का पूरा कहानी ही ख़त्म कर देंगे। आपके जो झारखंड चौकीदार एग्जाम पर जो आपके जीके पूछे जाएंगे झारखंड जीके से, तो इन्हीं सारे सवालों में से आपको सवाल देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर लगभग आपका जो है 90 से 100 प्रश्न जो यहाँ पर कवर कराया जाएगा। और जो है फ्रेंड्स, इस सवाल के मेरी गारंटी है कि इस सवाल के अंदर ही जो है आपके एग्जाम पर सवाल आएंगे झारखंड चौकीदार के, चाहे वो आपका साहिबगंज जिला हो या देवघर जिला हो या कोई रांची जिला हो या कहीं का भी हो, तो आपको जो झारखंड जीके के सवाल पूछे जाते हैं और जिस जिला से आप संबंधित हैं उस जिला से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो पर जो आपका झारखंड जीके का सवाल ऑल कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो सवाल इस पर शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर, यानी जो जिला पर कई सारे जिला पर जो एग्जाम हो चुका है उन्हीं को जो है आधार मानकर उसी पर आधारित जो आपके यहाँ पर जीके बनाया गया है। इन्हीं सवालों में से जो आपके एग्जाम पर सवाल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे सवाल जो आप सॉल्व कीजिएगा। और कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और फ्रेंड्स, कई सारे सवाल जो ईजी भी मिलेगा आपको और कुछ सारे सवाल जो मॉडरेट मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम पर आपके जो है हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ईजी ही सवाल पूछे जाते हैं। हमारा पहला सवाल है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांपों की भूमि, नदियों की भूमि, जंगल की भूमि या पहाड़ों की भूमि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल की भूमि। झारखंड का मतलब होता है फ्रेंड्स झार, ऐसा खंड जो मतलब कि झार झंकार वाला खंड, इसीलिए जो झारखंड को जो है झारखंड का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जंगल की भूमि। नेक्स्ट वाले हमारा, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो फ्रेंड्स, ये जो था मतलब यहाँ पर पूछा गया कि शुरुआत से था, लेकिन ज़्यादा शुरुआत पे नहीं जाना है, नहीं तो आप फिर चले जाइएगा बंगाल पर चले जाइएगा, फिर अब उड़ीसा पर चले जाइएगा। तो आप शुरुआत में मतलब यहाँ पर हो रहा है कि 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड का गठन हुआ है, तो उससे पहले वह किसका हिस्सा था? तब जान लीजिए कि झारखंड जो है जब गठन होने से पहले यानी 15 नवंबर 2000 से पहले जो है बिहार का हिस्सा था। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका झारखंड और बिहार दिया हुआ है मैप पर। और जो है फ्रेंड्स, बिहार के जो है 46% भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। ये हमारा अपना झारखंड है। आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं, ये हमारा झारखंड है। जो कितने प्रतिशत बिहार के भूभाग को काटकर निर्माण किया गया है? तो 46% भूभाग को काटकर, और बची आपका जो 54% ये आपके बिहार के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। कि झारखंड जो है यह शुरुआत में किस राज्य का हिस्सा था? तो बिहार का हिस्सा था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? बहुत ही इजी सवाल है फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह अक्सर एग्जाम पर जो यह सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम पर तो कोई सवाल तो हलवा देखने को मिलेगा, ये जो बहुत ही इजी लेवल का होगा। तो ये सवाल उस प्रकार का है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। और बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर हुआ है? तो 46% भूभाग को काटकर। नेक्स्ट सवाल है, भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है 28वें राज्य के रूप में। 28वें राज्य के रूप में जो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, फ्रेंड्स सारे सवाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस आप जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हर हालत में आपको जो है सारे सवाल को जो है याद कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। और धनबाद को क्या कहते हैं? कोयला नगरी कहते हैं। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? तो ये हमारा कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहते हैं। खेल नगरी भी कहते हैं जमशेदपुर को। चारों ऑप्शन आप जान लीजिए, खेल नगरी भी क्या कहते हैं? जमशेदपुर को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? तो झारखंड की उप राजधानी क्या कहते हैं? दुमका है। और दुमका पर जो है फ्रेंड्स आपका हिजला मेला का आयोजन होता है। दुमका जिला पर ही हिजला मेला का आयोजन होता है। और यह किस नदी के किनारे होता है आप ये भी जान लीजिए। तो हिजला मेला का आयोजन होता है मयूराक्षी नदी के किनारे जो है हिजला मेला का आयोजन होता है, जो कि दुमका जिले पर होता है, जो कि हमारी झारखंड की उप राजधानी है दुमका। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव है। कितने? तो 3 नई राजधानियों का जो प्रस्ताव है। इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो इसका जवाब दीजिए। मालूम है आपको क्या इस सवाल का जवाब? तो क्या शामिल नहीं है? चाईबासा, कोडरमा, मेदिनीनगर या गिरिडीह? तो इसमें जो फ्रेंड्स एक शामिल नहीं, तो आपका है कोडरमा है। कोडरमा जो है शामिल नहीं है, जबकि चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह शामिल है, इसमें उप राजधानी में शामिल है। कोडरमा को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो अभ्रक राजधानी कहते हैं।
आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोडरमा तो हमारा अभ्रक राजधानी है, तो इसे उप राजधानी प्रस्तावित नहीं किया गया है, क्योंकि वो पहले से ही तो अपना अभ्रक राजधानी है, तो वो अभ्रक राजधानी है, रहने दो। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा चाईबासा, मेदिनीनगर, गिरिडीह जो आपका उप राजधानी में शामिल है, जबकि कोडरमा नहीं है। कोडरमा को क्या कहते हैं, तो अभ्रक राजधानी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की खेल राजधानी किसे कहते हैं? रांची को, बोकारो को, जमशेदपुर को या धनबाद को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर को। झारखंड की जो खेल राजधानी है वो आपका जमशेदपुर है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? रांची को, हजारीबाग को, जमशेदपुर को या धनबाद को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। खेल राजधानी किसे, औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। और खेल राजधानी भी कहते हैं जमशेदपुर को। धनबाद को क्या कहते हैं? कोयला की राजधानी या कोयला नगरी के नाम से जो है धनबाद को जाना जाता है। जबकि रांची को क्या कहता है? झरनों का शहर कहा जाता है। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। रांची को किस नाम से जानते हैं? वाटरफॉल्स ऑफ सिटी। ऐसे भी एग्जाम पर पूछा गया है। प्रीवियस एग्जाम जो पिछले बार जो झारखंड पुलिस का एग्जाम हुआ है उस पर पूछा गया कि वाटरफॉल्स ऑफ सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो झारखंड को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय स्थित है तो आपका रांची पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो प्रथम राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। और फ्रेंड्स अगर एग्जाम पर पूछे कि झारखंड की जो है द्वितीय राजभाषा क्या पूछ देगा? तो द्वितीय राजभाषा पर जो है कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 16 भाषाओं को। कितने भाषाओं को? 16 भाषाओं को शामिल किया गया है। जैसे आपका हो जाएगा संथाल हो जाएगा, इसके बाद अंगिका हो जाएगा, कुरमाली हो जाएगा, इस तरह करके जो है खोरटा है, तो कई इसी तरह करके जो है 16 भाषाओं को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और प्रथम राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड जो है किस गोलार्ध में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? बताइए फ्रेंड्स, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी की उत्तरी गोलार्ध में। झारखंड जो किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आपको जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 15 उत्तरी अक्षांश है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 21 58 10 से 25 19 15 उत्तरी अक्षांश है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार में आपका उत्तरी आ जाएगा, ये आप याद रखिएगा। अब है हमारा झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? आपको 2 सवाल हर हालत में याद करना है। तो झारखंड राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है 83 19 50 से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, क्या हो गया आपका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर। ये आपका पूर्वी देशांतर होगा। देशांतरीय विस्तार का पूर्वी देशांतर। और अक्षांश से बोलेगा तो एक बार और देख लीजिए, अगर अक्षांश से विस्तार पूछ दे तो यह आपका हो जाएगा 21 58 10 से 25 19 15 उत्तरी अक्षांश। अक्षांश में आपका उत्तरी अक्षांश आ जाएगा और देशांतरीय पर आ जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। अगला सवाल है हमारा, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है? यानी कर्क रेखा जो किस जिले से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका रांची। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का जो कर्क रेखा है रांची जिले से होकर गुजरती है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या 0 डिग्री प्रधान मध्यांश रेखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। झारखंड में जो है कांके से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच में से काटती हुई गुजरती है? यानी सवाल है कि कर्क रेखा जो है झारखंड के किस शहर के बीचों बीच से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। रांची शहर के जो है बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल है हमारा, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये रहा झारखंड का मैप और यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यानी इधर हो गया आपका, इधर ऊपर में हो जाएगा उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया आपका पूर्व और इधर हो गया आपका पश्चिम। तो ये जो है फ्रेंड्स हमारा तो ये जो पूछा है कि पूर्व की ओर झारखंड का, पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व हो गया आपका। तो इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया आपका पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी आपको जो है इधर से मापना है। तो इधर से देखिए फ्रेंड्स, झारखंड राज्य की आकृति क्या है? तो चतुर्भुजाकार है।
झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। तो आप जब पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो देखिए आपको ज़्यादा लंबाई लग रहा है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा लंबाई याद रखना है 463 किलोमीटर। जब पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है 463 किलोमीटर। जबकि देखिए इधर उत्तर से दक्षिण, इधर आपका लंबाई कम रहा है, कम, तो उत्तर से दक्षिण में क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण में कम हो जाएगा। लेकिन भारत का, जब आप भारत के संदर्भ में, यानी भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण पर ज़्यादा है, जबकि पूर्व से पश्चिम पर कम है। लेकिन झारखंड पे जो इसका विपरीत है। तो आप याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या हो जाएगा 463 किलोमीटर। अब है हमारा नेक्स्ट सवाल इसी से संबंधित कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है, यानी अब इस बार आपको जो ऊपर से नीचे की ओर मापना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार हो जाएगा 380 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 380 किलोमीटर है। अगले सवाल है झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स झारखंड राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है कितनावा। क्षेत्रफल पर जो है भारत का स्थान कितनावा है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर झारखंड का स्थान कितना है भारत के संदर्भ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हेक्टेयर पे पूछा है, तो आपको तो किलोमीटर में भी, वर्ग किलोमीटर में भी तो आप याद किए हैं 79,714 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर पूछ दिया गया है यहाँ पर हेक्टेयर में, तो आपको हेक्टेयर में भी याद रखना है। किसी भी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको जो छोड़ना नहीं है, ताकि आपके एग्जाम पर जो एक भी सवाल नहीं पूछे, नहीं छूटे। जैसे कि जितना भी सवाल घुमाकर पूछा जाए, तो आपको सारे सवाल को अच्छी तरह से पढ़ कर जाना है, याद कर जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79.7 लाख हेक्टेयर। तो लगभग में आप याद कर लीजिएगा, 80 भी याद कर सकते हैं कि 80 लाख हेक्टेयर झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है हेक्टेयर में 80 लाख हेक्टेयर। अगर ऑप्शन पर 80 नहीं रहेगा तो 79.7 लाख हेक्टेयर रहेगा, तो ये आपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.42%। 2.42% जो है झारखंड का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट सवाल है हमारा झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1792 किलोमीटर। 1792 किलोमीटर जो है झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा झारखंड की सीमा को कितने राज्य जो है स्पर्श करते हैं। झारखंड राज्य की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों के साथ स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 राज्यों के साथ जो है झारखंड राज्य की सीमा साझा करते हैं। क्या, तो आपका उत्तर में क्या हो गया, उत्तर में हो गया बिहार, इसके बाद हो गया आपका दक्षिण पे हो गया ओडिशा, इसके बाद उत्तर में दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में क्या हो गया आपका, पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल, और इसके बाद हो गया पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। तो क्या आपका कुल मिलाकर जो 5 हो जाते हैं। आप यहाँ पर मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपका जो उत्तर में क्या है, तो उत्तर में बिहार है। यहाँ पर हो गया आपका उत्तर में बिहार हो गया, और इसके बाद पश्चिम में देख सकते हैं आप, इधर हो गया उत्तर प्रदेश और इधर हो गया छत्तीसगढ़। तो पश्चिम में क्या होगा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, और पूर्व में हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और इधर दक्षिण हो गया आपका दक्षिण में ओडिशा। यानी कुल मिलाकर जो आपका 5 राज्यों के साथ जो है झारखंड जो है अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो पश्चिम बंगाल के साथ करता है, क्योंकि पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ओडिशा के साथ भी करता है, दक्षिण में आपका ओडिशा है, और पश्चिम में क्या है आपका छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है, तो इधर भी हो गया आपका पश्चिम में। जबकि मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि झारखंड के पूर्व में क्या है, तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। उत्तर में आपका बिहार है, और दक्षिण में आपका ओडिशा है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, ये आपके पश्चिम में है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण में क्या है, ओडिशा है, दक्षिण में ओडिशा है, उत्तर में बिहार है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो उत्तर पर बिहार है। सारे सवाल जो फ्रेंड्स इसी प्रकार के सवाल जो आपको एग्जाम पर देखने को मिलेगा, और सारे सवाल जो आपको घुमा फिरा कर अच्छी तरह से याद कर लेना, ताकि आपका एग्जाम पर जो है एक भी सवाल जो है नहीं छूटे। हमारा अगला सवाल है झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो पश्चिम पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। आप दोनों याद रख लीजिएगा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है।
नेक्स्ट सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के स्थित है, मतलब किस ओर स्थित है, यानी किस दिशा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम में। छत्तीसगढ़ जो है किस ओर है, तो झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है। तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, तो इन्हीं के साथ जो है पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन का चयन करना है। पहला है ऑप्शन नंबर ए कि झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि पूर्व में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल को चलते हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये सवाल जो है 2-3 बार एग्जाम पर फ्रेंड्स पूछा गया है। मैं भी एक बार एग्जाम पर बैठा हूँ झारखंड के एग्जाम पर, तो उस पर भी जो है पूछा गया था कि झारखंड राज्य की सीमा जो है कितने देशों के साथ साझा करती है, और इसी तरह का आपको ऑप्शन था 0, 2, 1 और 3। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। झारखंड की जो सीमा है किसी भी देश के साथ जो फ्रेंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। 35 से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला क्या है। तो झारखंड का जो सबसे पश्चिमी जिला है तो आपका गढ़वा है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है। और फ्रेंड्स आप जो है सारे सवालों का नोट्स बना लीजिएगा, और नहीं तो फ्रेंड्स इसका PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर जो है इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं, और आप PDF से फ्रेंड्स बाद में भी इस सवाल को जो है देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको जो है सारे सवाल जो है अच्छी तरह से याद हो जाए। तो झारखंड का पश्चिमी जिला क्या हो गया, गढ़वा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं। तो झारखंड राज्य पर प्रमंडलों की संख्या 5 है। क्या क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, इसके बाद हो गया पलामू, और इसके बाद हो गया कोल्हान, और एक हो गया आपका संथाल परगना। तो आप ये याद रखिएगा 5 प्रमंडल क्या क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना, ये आपके 5 प्रमंडल के नाम है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे। तो उस पर जिले थे फ्रेंड्स 18 जिले, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और बाद में जो है 6 जिले का गठन किया गया है। ये सबका अंत में किस जिले का गठन किया गया है, तो रामगढ़ जिले का गठन किया गया है। सबसे अंत में रामगढ़ जिले का गठन किया गया है 2007 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया। तो 6 नए जिलों का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 होता। तो झारखंड राज्य गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है, तो 6 नए जिलों का गठन किया गया है। अगला सवाल है, झारखंड में कितने जिले हैं। तो वर्तमान में फ्रेंड्स आपके 24 जिले हैं। और फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे झारखंड पर प्रखंडों की संख्या कितनी है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि झारखंड पे जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा कि आप सही जवाब दिए हैं। देखते हैं आपको यह सवाल मालूम है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। तो कौन से वो जिले हैं 4 नए जिले जो बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां को 2007 पर बनाया गया है, और जामताड़ा को कब बनाया गया है, तो इसका 26 अप्रैल 2000 को बनाया गया है। इसका 2000 में निर्माण हुआ है, तो 26 अप्रैल याद रखिएगा। और सिमडेगा कब किया गया है, तो 30 अप्रैल 2000 को सिमडेगा का। और लातेहार का हो गया 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को इनका गठन किया गया है। तो आप ये सारे पॉइंट याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में 2000 ईस्वी में कितने जिले थे, और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। तो जब राज्य का गठन हुआ है तो उस पर 18 जिले थे, और अभी वर्तमान पर कितने जिले हैं, तो 24 जिले, यानी 18 और 24। तो क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 18 और 24। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, झारखंड के कितने जिले हैं जो लाल गलियारे के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। झारखंड के 18 जिले हैं जो लाल गलियारे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का क्रम क्या है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। सबसे आपका हो गया सबसे उत्तरी जिला क्या हो गया आपका, तो साहिबगंज हो गया। इसके बाद हो गया पाकुड़, इसके बाद हो गया दुमका, इसके बाद बोकारो। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है। फिर यहाँ पर पूछा है कि जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन सा जिला जो है सही क्रम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। यहाँ पर बाय ऑप्शन फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन देख लेना है और इसी आधार पर आंसर लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या हो जाएगा, चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड में उपखंडों यानी उप डिवीजनों की संख्या डैश है, यानी उप डिवीजनों की जो संख्या है कितनी है, तो 38 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में उपखंडों की संख्या कितनी है, 38 है। हमारा अगला सवाल है, दो उपभागों के नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढालभूम और घाटशिला। ये उपभाग थे पहले। दो विभागों का नाम क्या है जो पूर्वी सिंहभूम जिला का विभाजित किया गया है, तो ढालभूम और घाटशिला। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। तो झारखंड पर जो कुल फ्रेंड्स 264 प्रखंड है। पहले कितना था, 263। तो जब से एक प्रस्तावित प्रखंड बन गया, नया जो सरयू प्रखंड है आपका, आप याद रखिएगा नया प्रखंड क्या है, तो सरयू प्रखंड है। तो उससे मिलाकर जो आपका एक बढ़ गया, तो कुल मिलाकर प्रखंडों की संख्या कितना हो गया, तो 264 है। प्रखंडों की संख्या 264 है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। यानी यहाँ पर सवाल है कि झारखंड पर जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रखंड में यानी ब्लॉक, तो 264 प्रखंड है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। पलामू पर जो है सर्वाधिक प्रखंड है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पलामू पर जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है। पहला तो आपका क्या हो गया, पहला पलामू, ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया। तो पहला पलामू हो गया, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला क्या है, तो गढ़वा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रखंड वाला जिला गढ़वा है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। अब इस बार यहाँ पर प्रमंडल पूछा गया है। ऊपर पर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पलामू के सर्वाधिक प्रखंड किस पर था, पलामू पर था फर्स्ट में। और सेकंड पर जो आपका था क्या था, तो गढ़वा जिला था। फर्स्ट में हो गया आपका पलामू पर ज़्यादा प्रखंड है और दूसरा पर जो है गढ़वा पर प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है। लेकिन यहाँ पर अब पूछा गया है कि किस प्रमंडल पर जो है जिलों के प्रमंडल पर जो है क्या सर्वाधिक है, किस प्रमंडल में जिलों की संख्या। यहाँ पर जिला पूछा गया फ्रेंड्स, प्रखंड नहीं पूछा है। तो किस राज्य के किस प्रमंडल पर जो है जिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर पर जो है जिलों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल क्या है, तो कोल्हन प्रमंडल है। झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल क्या है, कोल्हन प्रमंडल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है। यानी फ्रेंड्स झारखंड पर जो है, हमारे झारखंड राज्य पर जो है ग्रामों की संख्या कितनी, यानी गाँव की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,620। झारखंड पर कुल गाँवों की संख्या 32,620 है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो कुल जनसंख्या होगी ऑप्शन नंबर ए 3,29,88,134 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 82 और जिस पर जो है 81 पर जो है चुनाव होता है और एक जो है मनोनीत किया जाता है। यानी यहाँ पर जो आपका कुल कहेगा तो 82 हो जाएगा। और फ्रेंड्स हाल ही पर खबर आया है कि जो है हमारा एक जो मनोनयन किए जाते हैं उसको हटा दिया गया है, तो आपका 81 सही हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी लगता है हटाया नहीं गया है, तो इसलिए आपका कुल पूछ देगा। अगर कुल संख्या कितनी है तो आप 82 आंसर चूज कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, और फ्रेंड्स आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं कि अभी इसे हटा दिया गया है ना, उतना ही है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इसमें निर्वाचन किया जाता है 81 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और एक मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो अगर बात करें लोकसभा की फ्रेंड्स, तो लोकसभा कुल 14 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो इसमें 14 सीटें हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है,
झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। कुल मिलाकर आपका क्या हो गया? संसद के कितने हो जाएंगे सदस्य? 20, यानी संसदीय संख्या कितनी है? तो 20 हो जाएगा। राज्यसभा पर 6 और लोकसभा पर 14 है। नेक्स्ट वाले हमारा, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित हैं? तो 5 सीट है। 5 सीटें जो है ये अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, 5 सीट। नेक्स्ट वाले हमारा, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? इस बार पूछा है लोकसभा सीट में से कितने जो है अनुसूचित जाति से संबंधित है, यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सीटें जो है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट वाले हमारा, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या हो गया? पूर्वी सिंहभूम है। नेक्स्ट वाले हमारा, झारखंड राज्य पर नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल जो है 9 नगर निगम है। झारखंड राज्य पर नगर निगमों की संख्या 9 है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। फ्रेंड्स आपके 24 जिला है, तो प्रत्येक जिला पर जो जिला परिषद होते हैं, इसलिए जिला परिषदों की संख्या कितनी है? तो 24 है। नेक्स्ट वाले हमारा, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य पर जो नगर पंचायत की कुल संख्या है आपका 21 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य पर नगर पंचायत की कुल संख्या 21 है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? तो 1 है। झारखंड राज्य पर जो है अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितनी है? 1 है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? अभी ऊपर पढ़े हम लोग कि झारखंड का एकमात्र झारखंड में जो है अधिसूचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 1 है। लेकिन वो जो एक अधिसूचित क्षेत्र है तो वह क्षेत्र कौन सा है? तो जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वह अधिसूचित क्षेत्र जमशेदपुर है। हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य पर जो फ्रेंड्स एकमात्र छावनी बोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एकमात्र छावनी बोर्ड है। और फ्रेंड्स उस छावनी बोर्ड का क्या नाम है? तो झारखंड में जो छावनी बोर्ड अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है यह छावनी बोर्ड? तो रामगढ़ पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ पर अवस्थित है, जो कि एक ही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम पर पूछा गया है। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई है? तो 15 सितंबर 1979 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 15 सितंबर 1979 ईस्वी को रांची नगर निगम की स्थापना हुई है। झारखंड राज्य में महानगरों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो फ्रेंड्स 3 महानगर है। झारखंड राज्य में जो है महानगरों की कुल संख्या जो है वर्तमान समय पर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। और फ्रेंड्स कहीं पर आपको 4 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रांची हो गया, इसके बाद जमशेदपुर और धनबाद, और कहीं पर बोकारो भी रहता है। तो मेरे ख्याल से इसका 4 आंसर होना चाहिए था कि झारखंड राज्य में जो महानगरों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 3 आंसर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि झारखंड राज्य पर जो है महानगरों की संख्या 3 है या 4 है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पर मुझे थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है तो वह है आपका 3500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3500 किलोमीटर। झारखंड राज्य पर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है तो ये आपका जो है 3500 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? अब जो फ्रेंड्स राजकीय पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1232 किलोमीटर। 1232 किलोमीटर जो है 23-24 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई है। नेक्स्ट वाले हमारा, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या निजी विश्वविद्यालय सहित कितनी है? यानी कुल मिलाकर कितने विश्वविद्यालय हैं? अगर निजी विश्वविद्यालय को भी शामिल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36। झारखंड राज्य पर जो कुल विश्वविद्यालय और जो है निजी विश्वविद्यालय सहित 36 है। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर है। अगला सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। राष्ट्रीय महत्व के जो है कितने संस्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 5। राष्ट्रीय महत्व के जो है 5 संस्थान है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं। झारखंड राज्य पर जो है कुल कितने जो है निवासी निवास करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। झारखंड में जो है कुल कितने जनजाति निवास करते हैं, तो 33 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं। और फ्रेंड्स हमारा जो 33वां जनजाति है वह क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा 33वां जो जनजाति है किसे शामिल किया गया है 33वां जनजाति के रूप में, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं, तो झारखंड में कुल 8 प्रकार के आदिम जनजाति पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। झारखंड पर जो कुल 8 प्रकार के आदिम जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है, ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। राज्य पर जो है कुल 7 जो है केंद्रीय कारा है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया फ्रेंड्स 2009 ईस्वी पर। और कुल जो है झारखंड पर जो है 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब लगा है, तो पहला तो क्या 2009 ईस्वी पर, और दूसरा जो है कब लगा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा और तीसरा बार जो है झारखंड पर जो राष्ट्रपति शासन कब लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है, तो 2009 ईस्वी पर लगा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड राज्य के गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला क्या है। जब झारखंड का राज्य का निर्माण किया गया उसके बाद जो है 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य का निर्माण किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिहार के 46% भूभाग को लेकर। लेकिन उस वक्त जो 18 जिला था, लेकिन इसके बाद जो है किया गया पहला जिला यानी 19वां जिला जो है क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लातेहार। झारखंड राज्य के निर्मित के बाद जो है निर्मित किया गया पहला जिला लातेहार है। नेक्स्ट सवाल है, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, अल्पाइन मस्क डीर या इंडियन ग्रे मोंगूज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन एलिफेंट, यानी भारतीय हाथी को जो है राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है, झारखंड का राजकीय पशु। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एशियन कोयल, यानी हमारा जो राजकीय पक्षी क्या है, तो कोयल है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, आम, बरगद, साल या बांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साल। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। अगला सवाल है हमारा, सोरिया रोबोस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है। सोरिया रोबोस्टा जो है नामक वृक्ष है, तो इसका जो है अन्य नाम यहाँ पर अन्य होता, तो अन्य नाम क्या है, यानी जो फ्रेंड्स आपका सोरिया रोबोस्टा जो है यह वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, तो इसे अन्य किस नाम से यानी किस वृक्ष को जो है नाम से जाना जाता है, तो साल का। साल का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबोस्टा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। साल का जो हमारा राजकीय वृक्ष है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, सोरिया रोबोस्टा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड का राजकीय फूल क्या है, सूरजमुखी, पलाश, कमल या गेंदे का फूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलाश। झारखंड राज्य का जो राजकीय पुष्प है तो पलाश है। और फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पलाश का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम भी जो एग्जाम पर पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 87 MCQ टेस्ट था, यानी आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आपको जो 87 सवाल में से कितने सवाल सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कीजिएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स आपको आज का क्लास कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।